परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के चरणों में असंग कोटि नमन। उपस्थित सत्संग प्रेमी भक्ति में आदरणीय माताओं बहनों, आप लोग धन्य हैं, आप लोग भाग्यवान हैं, आप लोग बड़ा संस्कारी हैं। संस्कार के चलते आप लोग लगातार जब से मैं आया हूँ तब से आप लोग आते रहे। और आज या अभी जो हो रहा है विशेष सत्संग, यहाँ के प्रतिष्ठित लोगों का कहना कि आज विशेष सत्संग हो, इसलिए आज विशेष कारोबार भी चल रहा है। जो लोगों को हाथ भी धुलाएंगे, इसके लिए कुछ भंडारा का कार्यक्रम भी है। कुछ लोग उधर भी फंसे हैं, तो उन लोगों से कहना है कि कान को इधरे रखिएगा और हाथ को उधरे रखिए। कहा है कि कान से जो है ना शब्द को सुना जाता है, इसीलिए शांत भाव होकर जो है आप लोग सुनिए। समय बड़ी बंधा हुआ है, इसलिए इसके बाद शाम में कार्यक्रम और जगह है। आप लोग बढ़िया से सुनिएगा कि अंतिम समय में अंतिम बात क्या होना चाहिए। अभी रामचरितमानस के पाठ में प्रश्न किए हैं शिव जी, काकभूषण जी और गरुड़ जी संवाद में 7 प्रश्न किए हैं अंतिम में, रामचरितमानस के अंतिम में, कि सबसे जो है बड़ा दुर्लभ कौन शरीर है, सबसे बड़ा दुनिया के अंदर में दुर्लभ शरीर। शरीर तो सबको मिला है, गाय को मिला है, भैंस को मिला है, हाथी है, यक्ष, किन्नर, बाघ, भालू सबको मिला है, लेकिन 84 लाख योनि में सबसे श्रेष्ठ जो है अभी सिद्ध करेंगे कि कौन जो है सबसे बड़ा दुर्लभ शरीर है। तो उसके उत्तर में तुलसीदास जी कहते हैं नर समान नहीं कबनहु देई। लेकिन नर समान नहीं कबनहु देई है, लेकिन हम इस शरीर को जो है कोई महत्व नहीं देते। किस लिए? अगर भजन नहीं करते हैं तो एक शरीर का कोई महत्व हुआ? कोई महत्व नहीं हुआ। इसलिए भजन जो है जिस शरीर में अगर होता है, हमारे काकभूषण जी काक जोनी में भी भजन करते थे, जिस जोनी में जाते थे वहाँ भजन करते थे, तो वह जोनी की जो है वह प्रधानता थी। हम लोग मनुष्य तन पाकर अगर हम ईश्वर का भजन ना करें, नहीं करें, तो कहते हैं आत्महिंसक की गति में जाएगा, अर्थात यह मनुष्य तन छीना चला जाएगा। मनुष्य तन जब छीना चला जाएगा तब कौन शरीर में आप आएंगे तो भजन कीजिएगा। आपका हाथी शरीर में बहुत बड़ा हाथी होता है, हाथी शरीर में चले गए, हाथी शरीर में जाकर जो आप भजन करेंगे, गाय के शरीर में, बैल के शरीर में, बकरा बर के शरीर में, यदि अन्य अन्य जोनी के शरीर में जाएंगे तो भजन नहीं है, वह भोग जोनी है। इसीलिए हमारे हंस जी महाराज कहते हैं सत्संग की महिमा महान है कि बहिना, जाने से सकल जहान, आज से नहीं। इसलिए हम लोगों को नित्य प्रति सत्संग करना चाहिए। और हम आप मानव शरीर पाकर मोह में पड़े हुए, मोह सकल व्याधिन कर मूला। एक जेल में था एक व्यक्ति, तो जेल में था तो वो व्यक्ति को जो है सजा हो गई थी, तो सजा हो गई थी तो उसको जो रिहा कर दिया गया, उसको जेल में ही मौन लग गया था। तो उसको कहा कि आपकी रिहा हो गई, कहा कि एक काम कीजिएगा, रिहा हो गया लेकिन हमको यहीं मौन लगता है। जेलर्स को बोलते हैं हमको जो यहीं रहने दीजिए। कहा कि नहीं, ऐसा नियम नहीं है, आपको जेल में जो सजा होगी सजा से मुक्त हो गए आप। लेकिन उसको वहाँ मानेगा जेलर? वहाँ तो भाई निकाल दिया जाएगा। वहाँ पर निकल गया था, वो सोचता है जेल में रहते रहते मोह हो गया उसको। तो मोह ऐसा तैसा नहीं हुआ, सुनिएगा गौर से। वह बाहर जब आया तब सोचता है कि हम कैसे जाएंगे भीतर।
कहते हैं एक आदमी का बैल जो चुरा के ले जाने लगा, सोचता है कि वह हमको देखे, वही हिसाब से ले जा रहा, बहुत दूर ले गया, देखते हैं बैल नहीं है, तो कुछ गांव वालों ने जाके वहाँ पकड़ा, कहा कि ये देखिए बैल तो यही ले जा रहा था। कहा उसको फिर जो है वह केस में डाल दिया गया, तो फिर वह जेल चला गया। देखिए मोह क्या चीज़ होता है, कहीं भी किसी भी चीज़ को अगर कर्म को करेंगे उसमें मोह होगा। तो हम सत्संग जो करते हैं इसे मोह होगा नहीं होगा, आसक्ति होगी। तो अधिक अगर सत्संग करेंगे तो सत्संग की आसक्ति होगी, तो हमको मरने समय भी अगर यह ख्याल होगा तो हमारा काम बन जाएगा। तो विनती करनी है परमात्मा से, क्या करनी है? इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गुरु जाप का जपन हो, गुरु ध्यान में लगन हो, चिंता न रहे घर का जब प्राण तन से निकले। गुरु जाप का जपन हो, गुरु ध्यान में लगन हो, चिंता न रहे घर का तब प्राण तन से निकले। गुरु जाप का जपन हो, गुरु ध्यान में लगन हो, चिंता न रहे घर का तब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। अगर इतना अगर हो गया आपका काम बन जाएगा। आप सत्संगी होने के नाते आपका काम बन जाएगा। नहीं तो अगर बेटा में आस किए सुअर जोनी में जाइएगा, परिवार का आस किए, और मकान में आस हो गया तो छिपकली जोनी में जाइए, खूब घूमते रहिए मकान में। अगर आप जो है धन दौलत पैसा में आसक्ति हो गई तो कहते हैं वह सर्वजन में जाएंगे। इस तरह से आसक्ति ही दुख की जननी है। माने आसक्ति जिसमें अधिक होगा वह जो है आपको पुनर्जन्म का कारण बन जाएगा। भरत जी तपस्या करते थे, भरत जी तपस्या करते थे, तो तपस्या करते करते जो है एक दिन जो है नदी में स्नान करने जा रहे थे, तो कहते हैं बाघ ने दहाड़ किया। शेर में कितना आवाज़ होता है। कहते हैं एक हिरनी थी, वह गर्भवती थी। कहते हैं सिंह के दहाड़ से वह भागी, तो भागी तो वह पानी में जो है जंप करना चाहिए, कूदना चाहिए, कूद ही गई पानी में। कहता वहीं प्रसव हो गया, अर्थात बच्चे जन्म ले लिए। अब वहीं पर भरत जी थे। कहते हैं भरत जी सामने देख के वो कैसे मरने देगा, उसको उठा लिए और उसको ले जाके कुटिया में पालन पोषण करने लगे। पालन पोषण करने लगे तो कहते हैं इतना उनको आसक्ति हो गई कि मत पूछिए। यहाँ नहीं देखते हैं माता लोगों को अपने पुत्र को जो है स्तनपान कराते कराते उनको बच्चे को कुछ बड़े करते हैं, बड़े तोतली भाषा में बोलते हैं। हाँ, रोटी नहीं बोल सकता है कि माँ हमको लोती दो, लोती दो। बच्चा बोलता है, माँ समझ जाती है कि बच्चा रोटी मांग रहा है, लोटी न। अब तोतली भाषा समझ के बच्चे को प्यार करती है माँ। वह 9 महीने माँ ने गर्भ में रखी और फिर जन्म दी, तो उसको पालने पोषण करने में, मालिश करने में वह समय बिताई। तो बच्चे से बहुत आसक्ति हो गया। कुछ बड़े हुआ तो कहते हैं वह कहीं चला गया। कहीं चला गया तो माँ बोलती है कि बच्चे को ले आइए, हमको नहीं मन लगता है। देखिए क्यों, वो बच्चे को बहुत लाल प्यार किए थे आप, उस बच्चे से स्नेह हो गया अधिक आपको, इसलिए आपको जो है मोह हो गया अधिक। उसी तरह भरत को जो बच्चे को लालन पालन करने में जो आसक्ति हो गई, उनके कंधे में बैठे, पैर में जांग में बैठे हुआ बच्चा, होते होते सयाना तो हो रहा है ना। कहते हैं वह जवान हो गया हिरण का बच्चा। हिरण का बच्चा जब जवान हो गया तो
तो वह जो है गया जो है चारा चरने के लिए, तो बहुत दूर चला गया, वह आया नहीं मोड़ के। भरत जी को बहुत आसक्ति होने लगा, कहा कि अब हम कैसे रहेंगे, अरे हिरण तुम कहाँ चला गया, तू मेरे जांग में बैठता था, तू मेरे कंधे में बैठता था, आज तुम कहाँ चला गया। आसक्ति देखिए। उसी तरह से वह जेलर को जो जेल में जो था वह व्यक्ति आसक्ति हो गया, फिर जेल जाने का मन हुआ तो बैल को चुरा लिया, और फिर जो चोरी केस में जाके वह फिर जेल चला गया। उसी तरह से भरत को जो आसक्ति हो गई, कहते वह हिरण लौट के नहीं आया, कहते उसी के शोक में जो है भरत जी शरीर को छोड़ दिया। देखिए आसक्ति क्या चीज़ होती है। इसलिए सत्संग में जितना आप आसक्ति लगाइएगा, जितना अधिक सत्संग में मन लगाइएगा, वह भी आपका जो है कारण बनेगा कि नहीं। जैसे उनको मोह में आसक्ति हो गया बच्चे में, और आसक्ति होते होते वही अंतिम से में मुझको ख्याल हो गया, हाँ हिरण तुम चला गया मुझे छोड़कर। अब बताइए उनका क्या था, बेटा था, उनका क्या मित्र था, लेकिन क्यों ऐसा हुआ, वही जो आसक्ति हो गई। तो वह मोह से आसक्ति होती है, मोह से उपजती है आसक्ति। मोह अगर अधिक है कीजिएगा कोई भी चीज़ में, वह जल्दी जो है आपको बराबर ख्याल होते रहेगा, और वह जननी दुख का कारण बन जाएगा। तो भरत जी जानते हैं कहाँ चले गए, हिरण जोनी में चले गए। सोच लीजिए बढ़िया से, हिरण जोनी में चले गए हैं भरत जी, तपस्या करने वाले, और उस जोनी में भी वह अपने को एहसास हो रहा है हमारी गलती से हम हिरण जोनी में आए हैं। और तब जो वह फिर जो वह हिरण जोनी को वह छोड़ता है जल्दी, वह ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है, फिर उसका नाम पड़ता है दूसरा जड़ भरत। इसलिए माता लोग यह बात समझ लीजिए, यहाँ कोई किसी का है नहीं, केवल जो स्वार्थ के बस में जो है आप कैसे कीजिएगा प्यार प्रेम, हाँ जी कहते रहना, अपना काम बनाते रहना। हाँ हमारा बेटा है, हाँ हमारा पति है, हाँ हमारा माँ है, सब बोलिएगा, लेकिन भीतर में जो है नहीं रखिएगा कि हमारा यहाँ कोई नहीं है, बाहर से खाली बोलिएगा। बंगाल में रामकृष्ण परमहंस जी महाराज थे, तो वहाँ जो है मालिक के घर के नौकरानी रहती थी, कहानी कहते थे वे। तो नौकरानी जो हर हमेशा कहती यही मेरा घर है, यह मेरा घर है, यह बाल बच्चे सब मेरा है, लेकिन उसका भीतर जानता है यहाँ हमारा कोई नहीं है, हम तो एक नौकर हैं, दासी हैं। और इस पर जो है काम में जो है गलती होने पर धमकी का भी डर है, और नौकरी से बर्खास्त करने का भी भय है। लेकिन ऊपर से बोल रही है ये हमारा घर मकान घर द्वार सब हमरे है, लेकिन भीतर से वो जानता है कि हमारा यहाँ कोई नहीं है। इसी तरह ये संसार के जीवो, इसी तरह आप संसार में रहो। जैसे माई दाई लोग जब कटहल का सब्जी बनाती है तो हाथ में जो है क्या लगाती है, दूध लगा लेती है ना, ऐसे डोलाते हैं, कहते हैं हाथ में दूध नहीं लगे इसलिए तेल लगा लेती है, कहते हैं तेल लगाने पर जो है वो दूध नहीं लगता है। उसी तरह संसार के हम आप मानव हैं, नर नारी, तो संसार का काम कीजिए भागवत भजन करते हुए, सत्संग भजन करते हुए। तो सत्संग भजन क्या है, वह तेल है, और संसार क्या है, वह जो लाशा यानी दूध नहीं लगेगा हाथ में यानी मानव शरीर में। इसलिए सत्संग भागवत भजन करते हुए आप संसार का भी काम कीजिए। बंगला में कहा हाथे गोले कोरो काज, मुखे बोलो हरि नाम। हाथ पैर में संसार का काम करते चलिए और मुंह से भगवान का नाम जपा कीजिए, चूको मत। तो ये जड़ भरत का जो है ये हो गया हाल। हम लोगों का वही अगर हाल होगा तब फिर क्या होई। कहा था इतना दिन सत्संग जो हम लोग कर रहे हैं, करते आ रहे हैं, तो सत्संग में भी आसक्ति होनी चाहिए ना। एकदम ज्वलंत उदाहरण है, सत्संग में आप बराबर लगा रहिएगा, आपको सत्संग के प्रति आसक्ति होगी।
आज सत्संग प्रति आसक्ति वासना हो गई, आपका काम बन जाएगा। कहीं उदाहरण देते हैं। एक माता जी थी, तो माता जी ने अपने पति को सुलझाने के लिए बराबर गुरु महाराज से विनती करती थी कि हे गुरु महाराज, हमारे देव को आप जो है हमारे जैसे ही इस पथ में ले आइए। यही विनती केवल करती थी जाके। गुरु महाराज अगर वह बना देते हैं तो हम लोगों का जीने में जो बड़ा आराम होगा। विनती बराबर करे, वो माता जी करती थी। तो कहते हैं वह सामने में जो है एक दिन सत्संग करा रहे थे घर भैया, ठीक उसके घर के सामने में। तो उनकी पत्नी बोलती है कि पति देव सुनिए, पड़ोस में घर के आगे ही सत्संग हो रहा है, इसलिए आपको आज चलना है, और नहीं तो आप भी अपना घर में कोई काज कीजिएगा, आपके घर नहीं आएगा। कहा कि नहीं आप जाइए ना, आपको हम छोड़ दिए हैं फ्री, आप जाइए सत्संग कीजिए। वह पत्नी को वह कहते हैं कि जाइए ना, आपको हम छोड़ दिए, जाइए सत्संग कीजिए ना। आप कहा नहीं, आपको चलना होगा। कहा कि नहीं हमको छोड़ दो। तो कहते हैं नहीं माने। तो नहीं माने तो जानते हैं क्या हुआ, वह पत्नी ने जो है बाह को पकड़ ली कस के, कहा कि चलना होगा। कहा है छोड़िए हमारा हाथ, हमको लाज लगता है। अरे लाज कि हम दूसरा पति का हाथ पकड़े हैं, जो लाज लग रहा है आपको। कहा कि नहीं छोड़िए ना। कहा कि आप जाइएगा तब छोड़ेंगे, तो नहीं छोड़ेंगे, आज जाना होगा सत्संग में। वो अभी कस के जो प्रतिज्ञा कर ली कि जाना होगा, तो जाना होगा। तो आप वो कहता है कि छोड़ दीजिए हाथ। कहा कि नहीं हाथ तो तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तो आप बोलिएगा कि हाँ हम चलेंगे तब। कहता हम चलते हैं। तो चलिए हमारे आगे आ गया। आगे आगे जाने लगे तो पंडाल बना हुआ था, तो वहाँ पर जो है महात्मा जी सामने में ही बैठे हुए थे। तो महात्मा जी वह सब देख रहे थे वो लोगों का ड्रामा। तो कहते हैं जब पंडाल के जो है ठीक है सट नहीं वाले थे, तो महात्मा बोलते हैं कि आ गए। तो वह जैसे जो बोला कि आ गए, और तैसे जो पुलिस लोग नहीं बोलता है परेड थाम 1 2 बाएं घूम, घूमता नहीं है तुरंत, उसी तरह घूम गया, पीछे घूम गया। कहता इसीलिए हम सत्संग में नहीं आते। अब आ गए तो कहता आ गए नहीं। अंगिका भाषा में जो है महात्मा ने कहा क्या आवी गल हो। अब वो भाषा में फिर वह उत्तर देता है कि देखिए यही कारण हम नए सत्संग में आते थे। अब बोले कि आवी गल हो। तब वह जो मुड़ गया पीछे और जाने लगा, तो वह क्या बोलता है फिर महात्मा, कहा चले गए, और गुस्सा के मारे और बेग से जा रहा है। और जब अपने डेरा पर पहुंचने लगा, कहा कि अच्छा आते जाते रहिएगा। देखिए अब वो गुस्सा के खप कर रहा है। कहा कि आज आवे फलनी माँ तब हम बताएंगे उसको। सत्संग समाप्त हुआ, वह सत्संग में बैठी हुई है, और इसके बाद लाठी रखा है वो। और जब सत्संग समाप्त हुआ, तब जो है वो पत्नी बोलती है कि देखिए न क्या हो गया। उसको देखता आज लाठी रखा है, कहीं मारेगा क्या, चली नहीं साथ में हमारा जरा। तो 2-3 माता को ले साथ में, और वह जैसे वहाँ पहुँचता है, कहा कि देखो लाठी। कहा कि क्या बात है। कहा कि हमको बेइज्जत कराती है सत्संग में ले जाकर। कहा क्या हुआ। कहा कि जब हम वहाँ गए हैं पंडाल के पास, कहता है कि आ गए, ये बोलना था। इसके बाद जब हम जाने लगे तो बोलता चले गए, और जब पहुँच गए घर तो बोलता आते जाते रहिएगा। बताइए, इसी कारण हम नहीं जाते हैं। जानते हैं वह पत्नी ने पूरा सत्संग को सुनकर घर गई। इसके बाद रात में भोजन की और पति को भोजन कराई, और वह भी सो गए और यह भी सो गई। कहते हैं रात में ही जो है उसके घर में चोर घुस गया सींद काट कर। पहले सींद बहुत करता था ना। कहते हैं वह पत्नी का ही सभी जेवर जबरा जो बक्सा से निकाल के और सब जो है गट्ठर बना के जो है ले गया।
चोरवा ले नहीं गया, बल्कि जैसे घुसा, सेंध काटता है ना, घुसता है, जैसे जो घुस रहा था तो वह सपनाता है, उसका पति सपनाता है वह। अब बोलता है, कहा कि आ भी गल हो। चोरवा सुना क्या, अरे भाभी क्या हो गया, लगता है जान गया ये। तो चोरवा जो फिर भी हिम्मत करके वो भीतर घर घुसा, देखता खराटा ले रहा है, इतने तो बोला और फिर जो है वह नींद में चला गया। देखिए संतों का जो है थोड़ा अल्प भी जो है अगर आप उसका बात को मानते हैं, आपका लाभ ही होगा, घाटा नहीं होगा। तब जो है वह बोलता है, आ गए दोनों भाषा में, अंगिका भाषा में, हिंदी भाषा में कहता है। वह सुनता है चोरवा, लगता है यह जान गया, लेकिन वह जाना तो नहीं, सोया हुआ था। फिर खड़ा लेने लगा और सब सामान ले लिया और वह निकल के जाने लगा। कहता है चले गए, फिर सपनाता है वो, तो वह बात भी सुन लेता है वह कि चली गया। कहा रे वाह, लगता है जाते हमको देख लिया। अब जब गया है घर, थोड़ा पहुँचने पर है, अच्छा कहा आते जाते रहियो, क्या कि हमको पूर्ण रूप से यह देख लिया घर भैया, अब जान नहीं बचेगा। तो वह अपना पत्नी को कहा, देखो जी माल तो हाथ लगा है बहुत, लेकिन हम नहीं बचेंगे। कहा ऐसा ऐसा बात। जब सेंध में घुस रहे थे, बोला कि आ भी गल। तो पत्नी कहता, हाँ एकदम सही में देखी लो, तो तवनी बात बोलन। कारू फिर देखिए खराटा, फिर जब सामान लेकर जाए लगलिए आ फिर कहल चली गल, इहो बात बोल रहे। पत्नी बोलती है पूरा एकदम पूरा तोरा जानी गलूँ। आ फिर जब पहुँची गलिए आ तब बोले, चाचा अते जते रहियो। कहा कि अब तो पकड़ा हो। कहा कि की करबे, तब कि की करबे ना, अभी सूर्य नहीं उदय भेल छे, तो जा जल्दी। हाँ, और घरवैया जे छे उठलो होते तो चरण में तो गिरी जाइयो। कहा कि हमरा पहले माफ़ करी दे। कहा कि बोलेगा कि भाई काहे माफ़ करेंगे, क्या कौन सी किया है। तो पत्नी सबसे पहले उठी थी, पिछवाड़ में देख लिया था, सींध काट लिया। पत्नी जरा मेधावी ब्रेन की थी। तो पत्नी कहती है कि ये जो कहता है आप मान लीजिए ना। तो कहता है कि अच्छा ठीक है, अच्छा पहले प्रतिज्ञा कीजिए, आप हमको माफ़ कर दीजिएगा ना। का पहले प्रतिज्ञा किए। तो पत्नी बोलती है कहिए ना, हाँ माफ़ कर देंगे। वह सारा बात को जान गई है, सींध कट गई है, और जानता था वो चोर था, वो जानती थी। तो कहते हैं हाँ चलो प्रतिज्ञा किए कि हम किसी को नहीं कहेंगे। कहा देखिए आपके घर में ना हम ही चोरी किए हैं, से सामान हम आपको ला देते हैं।